नमस्कार मित्रों, एडिक्शन आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ओडिशा के नियमगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले डोंगरिया कोंद आदिवासी जनजाति के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह उनको अपने प्राकृतिक क्षेत्रों से विस्थापित होना पड़ रहा है और सरकार की कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो उनको मुख्य धारा में शामिल कर सकती है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अनेक योजनाओं जैसे कि संवैधानिक और वैधानिक उपायों के बावजूद डोंगरिया समुदाय अब भी पिछड़े हैं और मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग है। इसका मुख्य कारण है कि शिक्षा एवं संचार साधनों की पहुंच इस दुर्गम क्षेत्रों तक बिल्कुल नहीं हो पा रही है। साथ ही इनके प्राकृतिक संसाधनों पर भी पूर्णतः इनका अधिकार अब नहीं रह गया, जिस कारण ये लगातार से जंगलों से विस्थापित होते जा रहे हैं। जान लेते हैं क्या पृष्ठभूमि है जिसके कारण ये समस्याएं आ रही है। 2000 के दशक के प्रारंभ तक डोंगरिया कोंद आदिवासी नियमगिरी रेंज के ढलानों पर रायगढ़ जिले के बिस्समकटक और मुनिगुडा तथा कल्याण सिंहपुर ब्लॉक और कालाहांडी जिले के लाड़ीगढ़ ब्लॉक में जैसे दुर्गम क्षेत्रों में शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 2004 में वेदांत कंपनी ने नियमगिरी तलहटी पर बसे एक गांव लाजीगर में एल्युमिनियम रिफाइन की स्थापना की। बॉक्साइट एल्युमिनियम के लिए कच्चा माल है और ओडिशा में 700 मिलियन टन ज्ञात बॉक्साइट भंडार में से 88 मिलियन टन नियमगिरी में पाए जाने का अनुमान है। इस क्षेत्र में खनन अधिकार को प्राप्त करने की हड़बड़ी में पर्यावरण कानूनों का बिल्कुल उल्लंघन किया गया था और डोंगरिया समुदाय की सहमति लिए बगैर ही इस क्षेत्रों में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। हालांकि 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि खनन मंजूरी तभी दी जा सकती है जब डोंगरिया ग्राम सभा इस परियोजना से सहमत हो। सरकार द्वारा चयनित सभी 12 ग्रामों में ने परियोजना के खिलाफ मतदान दिया, यानी स्पष्ट था कि डोंगरिया कोंद जनजाति इस परियोजना के बिल्कुल अगेंस्ट थे, इसके खिलाफ। आइए यह भी जान लेते हैं कि सरकार ने इनके बारे में क्या सोचा है, इनके लिए आगे की राह क्या है ताकि इनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। सरकार को चाहिए कि एक ऐसा पेसा एक्ट, माफ़ कीजिएगा, PESA पेसा एक्ट 1996 को नियमतः लागू करवाए। अब ये पेसा एक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके तहत यह प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायतों में उचित स्तर पर परामर्श लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जनजातियों को उनके अधिकारों की जानकारी, उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की उन तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। खनन कंपनियों को लाइसेंस देते वक्त स्थानीय समुदायों के हित और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सर्वोपरि रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डोंगरिया कोंद के जनजाति पूरी तरह से आधुनिकता से अपरिचित है। डोंगरिया कोंद के आदिवासी, खास तौर पर युवक, आधुनिक जीवन शैली से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं है। ये आधुनिक तरीके के मोबाइल, कैमरे, इन सब के साथ कई बार देखे गए हैं। इनके वीडियो और तस्वीर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इस जनजाति के लोग आधुनिकता से परिचित हैं। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सरकार की योजनाओं को, अपने अधिकारों को नहीं समझ सकते हैं। अगर सरकार इसके लिए पहल करे तो ये अपने अधिकारों को बिल्कुल समझ सकते हैं। उससे भी बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि कोरोना महामारी के इस काल में अब आदिवासी समुदाय डोंगरिया कोंद में कई लोग कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तकरीबन 19-20 आंकड़े तो बहुत शुरू में ही आए थे। अब लगता है कि ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले डोंगरिया कोंद जनजातियों को सबसे पहले तो मुख्य धारा में लाया जाए, विकासवाद के बारे में उनको समझाया जाए और उन क्षेत्रों में जहां खनिज की उपलब्धता है उन क्षेत्रों की महत्ता को उनको समझाना चाहिए ताकि वो अपने देश और देशवासियों के उन्नति में भरपूर सहयोग दे सके।
तो ये एक छोटा सा लेक्चर वीडियो था डोंगरिया कोन जनजाति के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।